हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजलि वॉइस। और आज हम हाजिर हैं नई कहानी के साथ और हमारी कहानी का शीर्षक है डायनासोर की गुफा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कुछ सालों पहले मिमसपुर गांव में एक डरावना और उड़ने वाला डायनासोर रहता था। उस गांव में डायनासोर की गुफा भी थी जहां डायनासोर अक्सर आता जाता रहता था। डायनासोर इतना खतरनाक था कि उसके मुंह में से आग निकलती थी। हर महीने डायनासोर गांव में उड़ते हुए मुंह से आग निकालकर गांव के कई घरों को जला देता था। ऐसे ही हर महीने उस गांव के कई घर खेत जलकर राख हो जाते थे। हर तरफ उस डायनासोर का डर था। अपने गांव के लोगों को इतना परेशान देख राजा ने उस डायनासोर को मारने का फैसला लिया। उन्होंने उसकी गुफा में 10 से 12 सैनिक भेजे। कुछ सैनिकों ने जैसे ही डायनासोर पर चाकू से हमला किया, वैसे ही डायनासोर नींद से जाग गया और सारे सैनिकों को मार गिराया। राजा जितनी बार सैनिकों को गुफा में भेजते, वो डायनासोर मुंह से आग निकालकर सभी को खत्म कर देता। इन सब से परेशान हो राजा ने घोषणा कर दी, जो भी डायनासोर को मारेगा उसे 10,000 सोने की मोहर देंगे। उस गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने जैसे ही ऐलान सुना, राजा को डायनासोर के आतंक से बचाने का उपाय बताया। उसने कहा, हम लोहे को पिघला देते हैं और उससे बनने वाले लावे को डायनासोर पर डाल देंगे। गर्म लावे से बचने के लिए डायनासोर उड़ने लगेगा तो पत्थरों से टकरा जाएगा और उन्हीं के नीचे दबकर उसकी जान निकल जाएगी। राजा को उसका सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि लावा तैयार करो। सैनिकों के साथ डायनासोर की गुफा में पहुंच गए। फिर ठीक वैसे ही किया जैसे उस आदमी ने राजा को करने के लिए कहा था। डायनासोर पर लावा जैसे ही गिरा, वह उधर उधर झटके से उड़ने लगा, गुफा से टकरा गया और इसी बीच गुफा के ऊपर के पत्थर उसके ऊपर गिरने लगे और उन्हीं के बीच वह दबकर मर गया। ऐसा होते ही राजा और पूरे गांव को राहत मिली। राजा ने उस व्यक्ति को 10,000 सोने की मोहर दी और अपने यहाँ मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, बुद्धि से मुश्किल कार्य को भी सोल्व किया जा सकता है। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए अंजलि वॉइस पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।